हर प्रेग्नेंट महिला यही चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, मगर जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, नॉर्मल डिलीवरी के नाम से डर लगने लग जाता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस क्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कितनी स्टेजेस होती हैं, आपको कौन सी स्टेज में क्या करना चाहिए। यदि आपको सारी इस प्रोसेस के बारे में मालूम होगा और आपका माइंड पहले से सेट होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये जो वीडियो है आपने सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। तो चलिए ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं। डिलीवरी की पहली स्टेज की शुरुआत होती है लेबर पेन के साथ से। जब आपको लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, तब आप हॉस्पिटल आते हो। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, हम आपका बीपी चेक करते हैं, बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है और तभी की जाती है 2 फिंगर वाली जांच, इंटरनल एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है कि बच्चेदानी का माउथ कितना ओपन हुआ है, वो सॉफ्ट है या अभी भी हार्ड पड़ा है, बच्चे के चारों तरफ जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है, बच्चे का हेड किस लेवल पर है। ये सब जो है हमें पीवी एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। और लेबर में बार बार आपका 3-3, 4-4 घंटे पे पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए। तो जैसे ही आपका जो बच्चेदानी का माउथ ओपन होना शुरू हुआ और आपको लेबर पेन आने शुरू हो गए, इसका मतलब आपका डिलीवरी का जो पहला स्टेज है वो स्टार्ट हो गया। अब इस स्टेज के अंदर आपको जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पेन होते हैं, वो हर 15-15, 20-20 मिनट के बाद आ रहे होते हैं, जो कि आपके कमर से शुरू होते हैं, पेट के निचले हिस्से में और थाई में जाते हैं। ये पेन जैसे पीरियड्स में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पेन आते हैं, उस तरह के ये दर्द होते हैं। अब ये जो स्टेज 1 होती है, इसके अंदर आप थोड़ा चल सकते हो, घूम सकते हो। आपको छोटे छोटे स्नैक्स खाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि आप नारियल का पानी ले सकते हो, आप ग्लूकोज का पानी ले सकते हो, चाय बिस्किट ले सकते हो, हल्की पतली खिचड़ी दलिया भी ले सकते हो, क्योंकि डिलीवरी के अंदर टाइम लगता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो बच्चेदानी का माउथ जब ओपन होना शुरू हुआ, वहाँ से लेकर जब तक बच्चेदानी का माउथ 10 सेंटीमीटर पूरा नहीं खुल जाता, वहाँ तक होती है। तो इस स्टेज के अंदर 10-12 घंटे, तो कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। और इसके अंदर फिर हम आपका बार बार जैसे 4-5 घंटे में फिर से एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। जब बच्चेदानी का माउथ 4 सेंटीमीटर खुल जाता है, तो इसका मतलब अब आप एक्टिव स्टेज में चली गई हो। इस स्टेज में अब आपको जो पेन है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और हम डॉक्टर्स जो बच्चे की चारों तरफ की झिल्ली होती है उसको रप्चर करते हैं, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसको करने से लेबर की प्रोग्रेस जल्दी होने लगती है और हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी जा रहा है उसका कलर कैसा है। कहीं बच्चे ने पेट में पोटी तो नहीं कर दी है, क्योंकि यदि इसका कलर ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है। तो उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना होता है। और साथ साथ हम आपके हर आधे पौन घंटे में बच्चे की हार्ट बीट भी चेक करते रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। अब आपने इस स्टेज के अंदर एक अपना ऐसा पर्सन साथ में रखना है जो आपको पूरी फर्स्ट स्टेज के अंदर हिम्मत देता रहे। अब हम बात करते हैं डिलीवरी की सेकंड स्टेज की, जिसकी शुरुआत होती है जब बच्चेदानी का पूरा माउथ ओपन हो जाता है। तो ये जो है आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। इसी स्टेज में बेबी की डिलीवरी करवाई जाती है। सेकंड स्टेज में पहुंचने के बाद हम आपको लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं और इस स्टेज में ही आपको पुश करना होता है। तो जो पुश करना होता है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से ही जो बेबी है वो बाहर आता है। तो जब आपको पेन आता है उसी वक्त आपको पुश करना है। पुश करने के लिए आपने लंबी सांस लेनी है और अपनी चिन को चेस्ट से लगाना है, और जिस तरह से हम हार्ड स्टूल को, पोटी को पुश करते हैं, उसी प्रकार से हमें बेबी को पुश करना है। और इसी स्टेज के अंदर जो पेरिनियम होती है वो पूरी बल्ज करती है। तब हम आपको वहाँ पर एक सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते हैं और पेरिनियम पर कट लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है एपिजियोटमी। मतलब डिलीवरी के लिए जो कट लगाया जाता है उसको एपिजियोटमी बोला जाता है। अब इस स्टेज के अंदर बेबी की डिलीवरी हो जाती है। जो कोड होती है उसको क्लैम्प किया जाता है और बेबी को एक बार पीडियाट्रिशियन को, बच्चे के डॉक्टर को हैंड ओवर करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। इस स्टेज के अंदर 30 से 45 मिनट का टाइम लग जाता है। अब हम बात करते हैं डिलीवरी की तीसरी स्टेज की। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में जो आफ्टर बर्थ होते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, अब इनको पूरा का पूरा निकाला जाता है। पूरी यूट्राइन कैविटी को क्लीन किया जाता है और दोबारा से जो आपके कट लगाया था उसको फिर से हम सुन्न करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो,
आपको पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर ही अब हमें जो स्टिचेस होते हैं, जो टांके आपके लगाए थे, जो कट लगाया था, उसको लेयर्स के अंदर स्टिच करना होता है। और इसी स्टेज के बाद में अब एक तरह से डिलीवरी की चौथी स्टेज भी मानी जाती है, जिसमें हम आपको बेबी देते हैं और आप फीड करवाना शुरू करते हो और आपकी रिकवरी की फेज़ होती है। कुछ गरम-गरम खाने को, जैसे कि चाय बिस्किट है या फिर आपको गरम-गरम सूप है, गरम-गरम हलवा है, वो आपको खाने को दिया जाता है और ये रिकवरी की फेज़ होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी बॉडी का एक नेचुरल और एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है, और यदि आपको पहले से इस प्रोसेस के बारे में पता होगा तो प्रेगनेंसी में ही तो आपको डिलीवरी के टाइम में बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर से यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।